Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called Continuity and Differentiability. अगर ठीक जा रहा हूं तो 18वां लेक्चर है और शायद 18-19 लेक्चर और होंगे। 36 के करीब लेक्चर्स इसमें जाएंगे, 40 भी हो सकते हैं, 36 से कम नहीं होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। ये लेक्चर छोटा होगा बट इस लेक्चर में कंसेप्ट है। मैंने आपको वैसे बोला है कि याद कर लो ई की पावर लॉग एक्स में ये कट जाता है और ये एक्स आ जाता है, बट एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ने पूछ लिया इज इट ट्रू के x इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग x, या फिर हमें ये प्रूव करना है ई की पावर लॉग x बराबर होता है x। तो अब ये कैसे प्रूव होगा, तो ध्यान से देखते हैं। एक मिनट जरा प्लीज होल्ड कीजिएगा। तो हम कहेंगे वी हैव ई की पावर लॉग x इज इक्वल्स टू x, ये मतलब हमें ये प्रूव करना है। तो वी हैव ई की पावर x लॉग x, तो हम इसको ले लेंगे, दिस इंप्लाइज ले लेंगे इसको किसके बराबर, y के, और y इज इक्वल टू ई की पावर लॉग x। सो अब हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग e की पावर लॉग x, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग y बराबर हो गया लॉग e की पावर, मतलब लॉग e की पावर लॉग x, और हम जानते हैं कि पावर आगे आ जाती है, तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग x इंटू लॉग ई। और इतना बताया था कि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x बिकॉज लॉग ई इज इक्वल्स टू होता है 1। अगर लॉगरिथम वाला लेक्चर आपने 2 बार लिखा है और क्योंकि लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x है, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू क्या बेटा, x। अब ये तो y लिया था, हमने तो इसको y लिया था, बट y तो बराबर x आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज क्या आ रहा है, e की पावर log x इज इक्वल्स टू x। ये इंटीग्रेशन में भी आएगा, e की पावर log x क्यूब, e की पावर log x क्यूब, तो क्लास लिख देगी सीधा सीधा x क्यूब। ये बात याद रख लेना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये तब भूलोगे जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अब अगर ध्यान से चल रहे हो तो एग्जाम्पल नंबर 29 आप लोग देख लो। एग्जाम्पल 29 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, सिंपल रखेंगे। चारों पार्ट्स के ऊपर बोला गया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर माइनस एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स होता है ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई कर लिया माइनस एक्स, तो ये माइनस बाहर, ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 होता है, तो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। आई होप कि मैं जल्दी जल्दी ना भाग रहा हूं और आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही हो। यहां पर डिफरेंशिएट करना है साइन लॉग एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स है, तो आंसर हो जाएगा cos ऑफ log x, जो sin ऑफ log x है, cos ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो चुका है, अब रह जाएगा log x। तो आंसर विल बी cos ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो cos log x अपॉन x। ये सेकेंड पार्ट था। अगला बोला है cos इनवर्स e की पावर x। आपको बस याद होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स e की पावर x बराबर होगा -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर इनटू, अब cos इनवर्स हट जाएगा, t बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x दैट विल बी -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस e की पावर 2x इंटू ई की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। आपका आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ई की पावर 2x। ई की पावर x का होल स्क्वायर ई की पावर 2x हो जाता है। अगला पार्ट ई की पावर cos x है। इसको देख के मेरे बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर पंगे लेंगे इसमें हमसे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर cos x है,
तो आ जाएगा e की पावर cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। पहले e हो गया, अब cos होगा, तो e की पावर cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x जो होता है वो होता है माइनस साइन x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फाइनल हो जाएगा माइनस e की पावर cos x इंटू बड़े वाला sin x। दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 के बाद हमारे पास आ जाती है NCERT की 5.4। 5.4 में टोटल 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है e की पावर x अपॉन साइन x। तो अगर आप चाहो तो इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। क्वेश्चन रूल आपको पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 बराबर होता है 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सो दैट इज साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, फिर एक्स का होता है 1 माइनस ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक बार पीछे से मैच कर लेना, नहीं तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इसके आगे चलते हैं। ये 54 नहीं है, 5.4 है। अगली एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है e की पावर साइन इनवर्स x। मैं फिर एक बार मुस्कुराना चाहता हूं, तो अगर साइन इनवर्स x आया तो तुम कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिकेंड इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और सारे इनवर्स वाले एक बार कर लेना। तो जब तुमने इसको डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो दैट विल बी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ x जो कि 1 होता है, तो दैट विल बी ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1। फाइनल आंसर इज ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ई की पावर साइन इनवर्स x का। आप निकालो ई की पावर कॉस इनवर्स x का, टैन इनवर्स x का, 6 के 6 निकालना, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल आराम से चलते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, और बहुत अच्छे हो तो e की पावर साइन इनवर्स रूट x आ जाए सपोज, तो क्या करोगे? तो बच्चा बोलेगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा e की पावर साइन इनवर्स रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट x। पहले तो e की पावर कुछ भी हो वो एज इट इज हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स रूट x, और साइन इनवर्स रूट x है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस जो भी हो रूट x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। तो e की पावर साइन इनवर्स रूट x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इंटू रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट x। सो e की पावर साइन इनवर्स रूट x अपॉन 2 बाहर, ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है, तो x इंटू 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। अगर अच्छे हो तो e की पावर cos इनवर्स रूट x भी कर लेना e की पावर tan इनवर्स रूट x भी कर लेना, e की पावर सारे रूट एन वो वाले कर लेना, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x क्यूब। तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्यूब विल बी e की पावर x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अगर साथ हो तो e की पावर x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, तो फाइनल आंसर विल बी 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब।
दिस इज द फाइनल आंसर। ई की पावर रूट एक्स सपोज आ जाए तो क्या करेगी मेरी क्लास? तो क्लास बोलेगी डी बाई डी एक्स ऑफ रू ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा, ई की पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो ई की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपने 11th करी थी हमारे साथ तो हमने एक कराया था y इज इक्वल्स टू ई की पावर अंडर रूट में साइन एक्स, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स नॉट अ स्मॉल चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर अंडर रूट में साइन एक्स, जो भी होगा वही बन जाएगा ई की पावर अंडर रूट में साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में साइन एक्स। तो ई की पावर अंडर रूट में साइन एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट में साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि अंडर रूट हटा है तो ई की पावर अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या? कॉस एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो फाइनल आंसर होगा ई की पावर अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में साइन एक्स इंटू बच्चे कॉस एक्स इंटू क्या बेटा? कॉस एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई की पावर अंडर रूट में साइन एक्स। अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है, अर्जुन का मतलब ये नहीं कि कोई लड़के को बोल रहा हूं जिसका नाम अर्जुन है, जिसका एटीट्यूड अर्जुन वाला है कि हाँ मैं सर की सारी बात मानूंगा, तो उसको यहां पर एक की जगह 6 क्वेश्चंस दिख गए होंगे। 6 के बाद मैं उसके ऊपर एक और चैलेंज फेंकूंगा, ई की पावर अंडर रूट में साइन अंडर रूट एक्स। अगर ये कर लिया तो चेन लेवल, चेन रूल आपके माइंड में यहां तक आ चुका है। अब आपको चेन रूल में कोई नहीं फंसा सकता। एक बार ये वाला खुद से ट्राई कर लेना। इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आना, बट अगर आप कर लोगे तो आपका खुद का लेवल बढ़ेगा। ध्यान से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। 3 तो कर लिया ना। 4 वो आता है साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। देखो जरा सी भी गलती हुई तो गड़बड़ हो जानी है। ये अच्छा क्वेश्चन है। साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो मैंने क्या करा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन। साइन में कुछ भी होगा तो कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बाय बाय हो गया tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। क्लास बोलेगी कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। आराम से मुझे पॉज कर लो। बच्चा बोलेगा कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, क्योंकि स्क्वायर हो गया, इंटू ई की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, कंफ्यूज मत होना अभी, ये भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है भाई। माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x और ई की पावर माइनस एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर नहीं आया हो तो पीछे रिवाइंड करके एक बार कर लीजिएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपका चेन रूल यहां पर चेक हो रहा है कि किसका चेन रूल कितना ज्यादा सही है। जब जब मैं मुस्कुराहूं तो मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपी होगी एक साजिश, वो साजिश समझ लेना। तो मैं यहां पर भी मुस्कुराया, और क्योंकि मुस्कुराया तो यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन नहीं दिखना चाहिए, यहां पर आपको 6 क्वेश्चंस दिखने चाहिए। 3 ये वाले और 3 ये वाले, एक मैं करा रहा हूं, बाकी के 5 आप लोग खुद से करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग में कुछ भी होगा 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अंदर बचेगा कॉस ई की पावर एक्स और 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हो चुका है, बचेगा ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस में ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 होता है,
तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस। आज भी हर देश में ई की पावर एक्स टैन होता है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टैन। दिस इज योर आंसर। और क्योंकि मैं मुस्कुराया हूं तो यहां पर 5 क्वेश्चंस और दिखने चाहिए आपको। आप ही का कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। हार्डली 30 सेकंड लगेंगे यार, कर लो ना, क्या बात हो गई। 30 सेकंड की मेहनत नहीं कर सकते अपने लिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको सिर्फ डराने के लिए आया हुआ है, सिर्फ डराने के लिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट 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 ई की पावर एक्स की पावर 5। तो डरना ही नहीं है, डरना नहीं है, बस ये देख लेना। तो इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। ध्यान से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर। मैं भी डॉट 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 लेकर कर सकता था, बट मैंने कहा 5 टर्म्स है, पांचों टर्म्स का कर ही सकता हूं। इतना क्या आलस आ रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। तो बच्चा बोलेगा ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4। अगर साथ हो तो ध्यान अब आ जाएगा। ई की पावर एक्स की पावर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। डराता वही है जो खुद डरपोक होता है। ये 1 हो गया, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और फिर अंदर x का करेंगे तो वो 1 होगा। उस स्टेप आप मिस कर सकते हो। एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ये x की पावर 4 का आ जाएगा 4x क्यूब ई की पावर x की पावर 4 प्लस आ जाएगा 5x की पावर 4 ई की पावर x की पावर 5। दिस इज द आंसर। पीछे शायद ये टर्म और ये टर्म नहीं दे रखी होगी, डॉट डॉट लगा रखा होगा। तो बिल्कुल दिल से आराम से समझा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मस्ती से करेंगे। जब कहीं फंस जाओ, जब कहीं फंस जाओ तो लॉग ले लेना। अब यहां पर मैं इस लेक्चर में अगले लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं, तो जब मैं 7वें क्वेश्चन पे आता हूं, सो दैट 7वां क्वेश्चन सेज मी अंडर रूट में ई की पावर अंडर रूट एक्स, अगर क्लास 7 है तो। सो गाइज, मैंने क्वेश्चन में थोड़े से तीर बना दिए। इस क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट पॉज मी और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। तो जब बच्चा करने लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स, जब अंडर रूट सुनाई दे तो 1/2 अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट हट गया ई की पावर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स का आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो ऊपर आ जाएगा ये ई की पावर रूट एक्स होल अपॉन 2 अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। अगर क्लास ध्यान से देखे तो इसका आंसर ई की पावर रूट एक्स अपॉन ये 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स। पीछे नहीं आ रहा होगा, पीछे ये आंसर नहीं आ रहा होगा, मैं गारंटी से बोलता हूं। तो एक बार पहले मैं पीछे से चेक कर लूं। ये 7th क्वेश्चन है 5.4 का। हाँ, नहीं आ रहा है, जो सोचता हूं ना आजकल वो सब अलग हो रहा है। बिल्कुल आ रहा है, हालांकि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता था। ई की पावर रूट एक्स अपॉन 4, ये दोनों को अंडर रूट में ले लिया एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स। हालांकि ये और सिंप्लीफाई हो सकता था, बट उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करते। जो एनसीईआरटी से मैच है वो 8वां क्वेश्चन है लॉग ऑफ लॉग एक्स। 8वें क्वेश्चन के साथ मैं आपसे बोलूंगा लॉग साइन एक्स कीजिए,
log cos x कीजिए, log tan x कीजिए, log cot x कीजिए, log cosecant x कीजिए और log secant x कीजिए। ये 6 के 6 आप अपने आप से एक बार कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। d बाई डी एक्स ऑफ log, log में कुछ भी हो 1 अपॉन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आप अंदर वाला log x, तो 1 अपॉन log x तो बाहर है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन log x, ओ 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो योर आंसर इज 1 अपॉन x log x। दिस इज योर आंसर, अगर आपको समझ आया है तो 1 अपॉन x log x। ये था सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के बाद आता है सवाल नंबर 9, जो कि बोलता है cos x अपॉन log x। तो मेरी क्लास परेशान नहीं होगी, यहां लगेगा QUOTIENT क्वेश्चन रूल, जो बोलता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मींस log x, आप बाहर रुको, d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x होल डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। तो log x इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x माइनस cos x इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x अपॉन, ये log x स्क्वायर नहीं होता, ये log x का होल स्क्वायर होगा। तो यहां पर बस आप एक एलसीएम ले लोगे x, तो माइनस x log x साइन x माइनस cos x इंटू ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो log x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और फाइनल आंसर में माइनस कॉमन, x log x इंटू साइन x प्लस cos x होल अपॉन x log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ सवाल नंबर 9। या तो समझ आया है या नो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी बस। cos ऑफ log x प्लस e की पावर x। मैं नहीं मुस्कुरा रहा, अगर मुस्कुराऊंगा तो बोरिंग हो जाऊंगा। अब इसको साइन कॉस टैन नहीं करना, कीप इट सिंपल, सीधा सीधा से करो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ log x प्लस e की पावर x, तो cos में कुछ भी हो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, अगर साथ हो तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x प्लस e की पावर x, अगर साथ हो तो माइनस साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x, यहाँ एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x इंटू e की पावर x इज द फाइनल आंसर। कहीं मैं जल्दी जल्दी में ना करा गया हूं, बट थोड़ा सा कमांड को समझना नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक जो डिफरेंशिएशन करी है वो शायद उनमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, शायद एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, मैं बता रहा हूं आपको। मगर जो स्किल्स करे हैं वो एओडी में काम आएंगे, वो इंटीग्रेशन में काम आएंगे, वो और काफी सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड रिक्वेस्ट यू टू डू दीज क्वेश्चंस, इन पे कमांड रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।